नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उन्हें वीर सावरकर अवार्ड दिया जाना है। ये बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि उन्हें खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अवार्ड कमेटी का कहना है कि ये सब थरूर की मर्जी से ही हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। इस खबर का जिक्र करने से पहले इतिहास के पन्नों पर भी जाना बहुत जरूरी है। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख लेकिन बहुत ही विवादित नेता रहे हैं। उनके नाम पर विरोध, खासकर उनकी विचारधारा, ब्रिटिश सरकार के सामने भेजी गई दया याचिकाओं और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े आरोपों की वजह से होता रहा है। खासकर कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह उन्हें कायर या फिर ब्रिटिश समर्थक कहते हैं। सावरकर को 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा मिली थी। उन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई दया याचिकाएं लिखी। आलोचक इसे ब्रिटिशों के सामने झुकाव मानते हैं, जबकि समर्थक इसे रणनीति बताते हैं ताकि बाहर आकर स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में योगदान कर सके। सावरकर पर गांधी जी की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगा, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। फिर भी कई लोग उन्हें नाथूराम गोडसे से वैचारिक रूप से जोड़ते हैं। सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा दी, जिसे लोग मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक मानते हैं, जबकि समर्थक इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हैं। वे भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे और जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे नेता उन्हें माफी वीर कहते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशों से माफी मांगी और स्वतंत्रता आंदोलन को धोखा दिया। उनके खिलाफ आज भी काफी नाराजगी है और उन्हें गांधी के हत्यारों से जोड़कर देखा जाता है। HRDS इंडिया नाम की एक संस्था इस साल पहली बार वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 आयोजित कर रही है। ये कार्यक्रम आज बुधवार 10 दिसंबर को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में होगा। बताया गया है कि कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने शशि थरूर समेत कई जानी मानी शख्सियतों के ये अवार्ड देने का ऐलान किया था, लेकिन अब थरूर ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। ना उन्होंने इसकी सहमति दी थी, ना इसे स्वीकार किया है। थरूर के मुताबिक आयोजकों ने बिना पूछे उनका नाम अनाउंस कर दिया, जो उनकी नजर में बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और गलत तरीका है। शशि थरूर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पूरी बात दोबारा साफ की। उन्होंने लिखा कि कल तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते समय मैंने साफ कहा था कि मुझे इस अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने इसे स्वीकार किया है। आयोजकों ने मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित कर दिया, जो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन फिर भी दिल्ली में कुछ पत्रकारों ने वही सवाल मुझसे दोबारा पूछे, इसलिए मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं। थरूर ने आगे लिखा कि जब मुझे इस अवार्ड की प्रकृति, इसे देने वाली संस्था या इसके पूरे संदर्भ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने या फिर अवार्ड लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंगलवार को केरल में शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए बिल्कुल साफ कहा था कि मुझे इसकी खबर तो कल ही मिली है, मैं कोई अवार्ड नहीं ले रहा हूं, मैं उस कार्यक्रम में जा भी नहीं रहा हूं। बुधवार को जब दिल्ली में भी पत्रकारों ने यही सवाल पूछा तो थरूर ने उसी बात को दोहराया और कहा कि मुझे इस अवार्ड के बारे में कल ही पता चला, मैं उस कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूं और मैं तो दिल्ली में मौजूद भी नहीं हूं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा था कि पार्टी का कोई भी नेता वीडी सावरकर के नाम पर दिया गया अवार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक सावरकर ब्रिटिशों के सामने झुक गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि थरूर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कांग्रेस का अपमान होगा और खुद थरूर भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन थरूर की सफाई के बाद HRDS इंडिया के सचिव अजय कृष्णन ने उनकी बात से असहमति जताई। कृष्णन ने एक टीवी चैनल से कहा कि HRDS के प्रतिनिधि और अवार्ड ज्यूरी के चेयरमैन खुद थरूर के घर गए थे और थरूर ने उनके बाकी अवार्ड पाने वालों की लिस्ट भी मांगी थी। कृष्णन ने कहा कि हमें उन्होंने लिस्ट दे भी दी थी, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शायद कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है, इसलिए वो घबरा गए हों। वहीं केरल के कानून मंत्री P राजीव ने कहा कि अवार्ड लेना या ना लेना पूरी तरह से थरूर का निजी फैसला है। अब देखते हैं कि थरूर ये अवार्ड लेंगे या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.